नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। वो एक कहावत है ना कि अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और ये फिट बैठ रही है इस वक्त मिस्टर उद्धव ठाकरे के ऊपर, क्योंकि राजनीति में बुरी तरीके से हारने के पश्चात जनता से बहुत बुरा घटिया वाला मैंडेट पाने के बाद उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की याद आ गई है। अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैंने तो हिंदुत्व कभी छोड़ा ही नहीं था, मैं तो कट्टर सनातनी हूं, मेरी तो विचारधारा ये है, मेरी तो सामाजिक, व्यक्तिगत और राजनीतिक पहचान ही हिंदुत्व है। मैं तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का बेटा हूं, उनका अनुयायी हूं। शिवसेना यानी कि बाला साहब जी, उनकी विचारधारा, ये तमाम चीजें उनको अब याद आ रही हैं जब 20 पर सिमट करके रह गए, जब महाराष्ट्र की जनता ने इस विधानसभा चुनाव में इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और यह अक्ल भी इनको खुद नहीं आई, यह अक्ल भी इनको इनके नेताओं ने दी है। परसों एक बार फिर से मातोश्री के अंदर बैठक हुई, जहां पर इनके नेताओं ने बोला कि भाऊ बहुत बड़ी गलती हो गई है, कुर्सी के चक्कर में जो हमने अपनी विचारधारा छोड़ी है ना, अब उसी का जो फल है वो हमें मिल रहा है। कहीं के नहीं रहे हम, ना हम एमवीए में आते, ना कांग्रेस का हाथ पकड़ करके शरद पवार की गोद में बैठते, और ना हमारा इतना बुरा हश्र होता। आज महाराष्ट्र के अंदर जनता हमको देखना नहीं चाहती, सब लोग हमको गद्दार समझते हैं। लोगों को यही बात स्पष्ट तौर से समझ आती है हमारे कारण और हमारे आचरण के कारण कि हमने बाला साहब जी के साथ और हिंदुत्व वाली जो हमारी आइडियोलॉजी है उसके साथ गद्दारी करी है। और अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं अपने लोगों को कि भाई जा करके महाराष्ट्र के अंदर अपना जो हमारा काडर है उनके अंदर ये बात फैलाओ कि ठाकरेज ने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, हम कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, ये हमारी सोच है। हमारे बारे में तो अफवाह फैलाई गई हमारे राजनीतिक विरोधियों के द्वारा। पर क्या उद्धव ठाकरे जी की इस बात पर महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति विश्वास करेगा? भारतवर्ष के अंदर कोई विश्वास करेगा कि इन्होंने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा? कोई यकीन कर सकता है इस बात पर? क्योंकि यदि वास्तव में इन्होंने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा होता तो सबसे पहली बात, ये कांग्रेस के साथ, एमवीए के साथ सत्ता और कुर्सी के लिए गठजोड़ नहीं करते। दूसरी बात, अगर इनके मन में हिंदुत्व के लिए सम्मान होता तो जब हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर अयोध्या में बना और उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, तो फिर उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य के साथ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में क्यों नहीं गए? उन्होंने उस कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों किया? इसीलिए ना, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व को ठुकरा दिया था और वो जाकर के गोद में बैठ गए थे कांग्रेस और शरद पवार की। और अगर अयोध्या जाते यानी अपनी आइडियोलॉजी को मानते तो फिर ये लोग उनको बाहर का रास्ता दिखा देते। भगवान श्री राम को छोड़ना इनके लिए ठीक था, इन्होंने अच्छा समझा, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और एमवीए को छोड़ना इन्होंने ठीक नहीं समझा। क्यों? क्योंकि सत्ता इंपॉर्टेंट है, गद्दी इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था और आज भी बोल रही हूं कि सत्ता और कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को छोड़कर के इतनी दूर चले गए हैं कि इनकी घर वापसी असंभव दिखाई दे रही है। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है उसके दो फाड़ क्यों हुए थे? इसीलिए ना कि जो 40 विधायक गए थे एक नाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला कि हम सफोकेटेड फील करते हैं अब इस शिवसेना के अंदर और एमवीए के अंदर, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कुर्सी और सत्ता के लिए बाला साहब जी को ठुकरा दिया, हिंदुत्व की विचारधारा को ठुकरा दिया। और हम बाला साहब जी को और अपनी हिंदुत्व वाली विचारधारा को नहीं ठुकरा सकते, हम सत्ता को ठुकराने के लिए तैयार हैं, और इसलिए हम एमवीए से बाहर निकल गए, हम शिवसेना से बाहर निकल गए। उस समय अगर हिंदुत्व इनके लिए महत्वपूर्ण होता, बाला साहब जी की विचारधारा महत्वपूर्ण होती, तो फिर उद्धव ठाकरे जी कहते तेल लेने गई भाई सरकार, ये लो छोड़ी त्यागी कुर्सी, ये लो एमवीए छोड़ दिया, कांग्रेस छोड़ दी, शरद पवार छोड़ दिए, मैं हूं बाला साहब जी का असली शिव सैनिक, चलो एक साथ रहते हैं, गलती हो गई माफ कर दो। लेकिन ऐसा तो इन्होंने नहीं किया। उस समय तो ये कुर्सी और सत्ता से चिपके रहे और आज बोल रहे हैं कि हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। और एक इंसिडेंट तो इसी चुनाव का, ये विधानसभा चुनाव का दिन दोषी का मैं आपको सुनाती हूं, जो मैंने पहले भी कवर किया है अपने लाइव के अंदर। दिन दोषी में एक मौलवी ने
मीडिया के सामने खड़े होकर चौड़े होकर के ये बोला कि उद्धव ठाकरे जी वाली जो शिवसेना है वो अब बाला साहब ठाकरे जी वाली शिवसेना नहीं रह गई, वो वाली शिवसेना नहीं है हिंदुत्व वाली, ये तो अलग शिवसेना है। मुझे बुरा लगा, मैंने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने, आदित्य ठाकरे ने एक शब्द नहीं बोला, एक बार उस मौलवी को डांटा नहीं, ये नहीं बोला कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई इस प्रकार की बात हमारे बारे में बोलने की, कैसे आपने ये बोल दिया कि ये बाला साहब जी की शिवसेना नहीं है। ये उनकी शिवसेना थी, है और रहेगी। हम सनातनी है, हमारी विचारधारा आइडियोलॉजी हिंदुत्व की। एक बार नहीं बोला, ये चुप बैठे रहे पिता और पुत्र। इनके मुंह में तब दही जम गया था और आज बोल रहे हैं कि हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। अगर हिंदुत्व को नहीं छोड़ा होता ये तमाम चीजें आप करते ही क्यों आप उस कांग्रेस के साथ एक कुर्सी, मुख्यमंत्री की चेयर के लिए बैठ जाते जो दिन रात वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं, श्रद्धेय सावरकर जी को राहुल गांधी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, गाली बकते रहते हैं, और आप उन्हीं के घर में जाकर के उनको गुलदस्ता भेंट करते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उनके साथ मंच साझा करते हैं। आपने एक बार ये नहीं बोला कि खबरदार वीर सावरकर जी के बारे में एक शब्द बोला। अगर बोलोगे तो तेल लेने गई तुम्हारी राजनीति, दोस्ती, तुम्हारा गठबंधन, हम जा रहे हैं। और आज बोल रहे हो कि हमें हिंदुत्व से बहुत प्यार है। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि राजनीतिक तौर पर निपट गए हो। यह लग रहा है उद्धव ठाकरे जी को कि मैं तो निपटा, ऐसा ना हो कि मेरे बेटे आदित्य की भी नेतागिरी खत्म हो जाए। क्योंकि जिन्होंने श्रद्धेय बाला साहब जी का सम्मान किया, उनकी विचारधारा यानी हिंदुत्व की विचारधारा का सम्मान किया, ऐसे एकनाथ शिंदे जी उनकी शिवसेना के साथ बड़े प्रसन्न हैं। उनको 57 सीट्स दी हैं महाराष्ट्र की जनता ने। और उद्धव ठाकरे जी, जिनको बाला साहब ठाकरे जी शिवसेना सौंप करके गए थे, उनको 20 में निपटा करके रख दिया। और इसीलिए लगातार इनके लोग बोल रहे हैं कि छोड़ो इनको, छोड़ो एनडीए, छोड़ो कांग्रेस, छोड़ो शरद पवार को, निकलो बाहर, बीएमसी के चुनाव अकेले लड़ेंगे। पिछली बार जो इनके एमएलसी हैं अंबादास दानवे जी, उन्होंने 8-10 दिन पहले ये बोला था कि भाई हमारे और बहुत सारे नेताओं के मन का ये विचार था और ये हमने उद्धव भाव के सामने रखा है। हम नहीं चाहते कि एनडीए में हम रहें, बहुत नुकसान झेल लिया, आगे नहीं। लेकिन उसके बाद संजय राउत ने क्या किया? अर्थ का अनर्थ कर दिया। आकर के बोले कि ये तो अंबादास दानवे जी का अपना व्यक्तिगत मत है, हम ऐसा नहीं सोचते उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना वाले, हम तो एनडीए के साथ थे, उन्हीं के साथ बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत का वो बयान और आज उद्धव ठाकरे का यह कहना कि हम हिंदुत्व के अभी तक उपासक हैं, हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, क्या आपस में कहीं मिलता भी है? अगर यह सच होता तो फिर कहते हैं ना संजय राउत, तुमने कैसे बोल दी इतनी बड़ी बात, कीप क्वाइट, ये नहीं होगा, हम छोड़ रहे हैं एनडीए, कांग्रेस, एनसीपी को, हम जा रहे हैं हिंदुत्व पर वापस। और तब हम भी ये कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को लौट आता है तो ठीक है, उसको भूला नहीं कहते, आप वापस आ जाओ। लेकिन इनके आसार, इनके लक्षण ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। ये सिर्फ और सिर्फ दोहन करने के लिए एक बार फिर से नाटक कर रहे। तो जब तक वास्तव में जनता को भरोसा नहीं हो जाएगा तब तक इनको कोई माफ नहीं करने वाला। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड ना कि कुछ दिनों में ये कवायद आरंभ हो जाए कि देवा भाव यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के पास जाए कि हमें वापस ले लो। लेकिन इनको वहां पर भी कोई वापस लेने वाला नहीं है। तो भविष्य इनका बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसी करनी वैसी कथनी। इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।